प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए हमने पहले से फिगर बना रखा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि ये जो तीन बिंदुएं हैं x y से ये भी समान दूरी पर हो और x y से ये भी समान दूरी पर हो। तो इसी टाइप का हमने फिगर बनाया है। देखिए x y को हमने बीच में रख लिया है, इसी से कुछ दूरी पर a 3, 6 है और इसी से कुछ दूरी अर्थात उतनी ही दूरी पर c बिंदु है -3, 4 इसका निर्देशांक है। तो यहाँ पर a b c को हमने मान लिया है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो इसी बात को हम यहाँ अपने हल में लिखेंगे कि माना a का निर्देशांक 3, 6, b का निर्देशांक x, y, c का निर्देशांक -3, 4 है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न जो हमारा दिया गया है, कहने का मतलब है कि b से लेकर a के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही b से लेकर c के बीच की दूरी होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दूरी के सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो हम पहले लिख ही लेते हैं कि दूरी b बराबर जो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना है। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि b से लेकर a के बीच की दूरी अर्थात ab कहेंगे, फिर b से लेकर c के बीच की दूरी को bc कहेंगे, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ab बराबर bc, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या एक लंबी सी करड़ी लगा लेंगे। a b का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो a और b को ध्यान से देखेंगे, c से कोई मतलब नहीं है। तो a वाले बिंदु को हम x1 y1 और b वाले को x2 y2 मान लेंगे। तो यहाँ पर x2 - x1 फार्मूला है अर्थात x - 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, प्लस बीच में लगा देंगे। फिर y2 - y1 है अर्थात y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में बराबर है, बराबर लगा लेंगे। फिर BC का मान ज्ञात करने के लिए हम A को भूल जाएंगे, B और C को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2 मान लेंगे। तो x2 - x1 अर्थात -3 - x करड़ी के अंदर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस ये वाला लगा देंगे। इसके बाद y2 - y1 अर्थात 4 - y का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बराबर के दोनों तरफ जब करड़ियां हो तो हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तब जाके करड़ी खत्म हो जाएगी। तो हम फिर से नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको सेम टू सेम और इसको भी सेम टू सेम उतार लिया है, केवल और केवल ब्रैकेट लगा के इसका वर्ग किया है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए ब्रैकेट लगा के हमने वर्ग कर दिया है। तो वर्ग से वर्गमूल गायब हो जाता है अर्थात ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये वाली करड़ी इस वाले वर्ग से कैंसिल हो जाएगी। तो हम नीचे लिखेंगे या जो बचा है अर्थात x - 3 का होल स्क्वायर बचेगा, ध्यान से देखिए, प्लस y - 6 का होल स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। तो बराबर के नीचे बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे या। यहाँ पर देखिए x - 3 का होल स्क्वायर है। तो जैसा कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो a मतलब x, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर -2a अर्थात x, b अर्थात 3। तो इसका हमने खंडन कर लिया है, ये प्लस बीच वाला लगा देंगे। y - 6 यहाँ भी उसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर y a का काम कर रहा है और 6 b का काम कर रहा है। तो a स्क्वायर अर्थात y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर -2ab, तो 2 रहेगा, a मतलब y और b मतलब 6। तो ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। अब लगाएंगे बराबर,
तो इसके बाद है -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कई प्रकार के डाउट्स बच्चों के मन में रहते हैं, तो हम सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए थोड़ा साइड में चलते हैं। दिया है -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर काफी अनिश्चितताएं हैं कि हम कौन सा फार्मूला इसमें लगा दें कि हमारा रिजल्ट सही हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं और a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये है हमारे मन के डाउट्स। तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर दोनों फार्मूले आप लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए -3 है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, -3 को एक ब्रैकेट में प्लस लगाएंगे तो -x को एक ब्रैकेट में रखकर हम बड़े ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और रही बात कि a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला को हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3 को एक ब्रैकेट में माइनस ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम दोनों फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो -3 है a का काम करेगा, माइनस को रहने दीजिए, और जो x है ये b का काम कर रहा है। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप दोनों के दोनों फार्मूले को लगाकर देख लीजिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कोई भी फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 का वर्ग, यही तो a का वर्ग है, प्लस -x का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 गुणे a अर्थात -3 तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, गुणे b अर्थात -x को हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये हो गया इसका विस्तार। इसके बाद है प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसके आगे हम थोड़ा सा मिटाएंगे, तो ये वाला हम लगाएंगे प्लस। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो a स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात y का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिए, -2ab, तो 2 गुणे 4 गुणे y, -2 गुणे 4 गुणे y। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझते रहना है। लिख देंगे या x वर्ग प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, तो -6x। आपको बहुत ही ध्यान से हल करते चलना है, कहीं पर गलती करेंगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और प्लस y स्क्वायर इसके बाद है, प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, माइनस 2 छक्का 12, तो 12y हो जाएगा। ये बराबर के नीचे बराबर हम लगा लेंगे, तो -3 का वर्ग करेंगे तो हमको +9 मिलेगा, प्लस -x का वर्ग करेंगे तो प्लस x वर्ग मिलेगा, प्लस यहाँ देखिए माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 3 6x हो जाएगा, तो प्लस 6x हम लिख देंगे। इसके बाद प्लस 4 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस y का वर्ग है तो प्लस y वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, -2 चौका 8y, तो -8y हम लिख देंगे। तो कुल मिलाकर आप दोनों पक्षों को बहुत ही ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो नियम आप जानते हैं कि बराबर के दोनों तरफ जो भी पद समान होता है और समान चिन्ह के साथ होता है वो आपस में कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए x का वर्ग प्लस के साथ, x का वर्ग प्लस के साथ, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और y का वर्ग प्लस के साथ, और इधर भी y का वर्ग प्लस के साथ आपस में कट जाएंगे। तो बचा क्या है उसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर +9 है और यहाँ पर भी +9 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कुल मिलाकर जो बचे हैं उसमें से ध्यान से देखिए, कोई कुछ कट रहा है तो कोई भी कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या जो बचा है उसको रूबरू उतार लेंगे, तो -6x बचा है, ध्यान से देखिए, प्लस 36 बचा है, -12y बचा है, और बराबर की इधर 6x बचा है, प्लस 16 बचा है, -8y बचा है। तो कुल मिलाकर हमसे x और y में संबंध पूछ रहा था, तो हमने x और y में संबंध प्राप्त कर लिया है। करना क्या है कि बराबर के एक पक्ष में या तो इधर हमें शून्य बना लेना है। तो हम शून्य बनाएंगे, तो आइए
इन सभी पदों को उठा के हम उस साइड लेके चलते हैं, तो इधर शून्य बचेगा, तो हम लिख देंगे या, इधर हम शून्य पहले से लिख ले रहे हैं और बराबर भी लिख ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि -6x को उठा के जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो जाके प्लस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 6x पहले से है तो कुल मिलाकर 12x हो जाएगा। यही आपको समझना है। अब हम 36 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, तो -36 और +16 पहले से है, ऐसे हम लिख लेंगे। -12 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे +12y, और -8y यहाँ पहले से है, तो ये बराबर 12x माइनस, अब देखिए 36 में से 16 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 20, और प्लस 12 में से 8 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 4y। यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और यहाँ पर हम या भी लिख देंगे। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से देखिए कि इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार लिया है। आगे हम क्या करेंगे, लिख देंगे या, ध्यान से देखिए यहाँ से और यहाँ से सब में से 4 कॉमन है, तो 4 को हम कर लेंगे बाहर। यहाँ बचेगा 3x जो कि 4 तियां होता है 12, माइनस यहाँ पर बचेगा 5, 4 पंजे होता है 20, प्लस यहाँ से 4 बाहर जा चुका है तो केवल y बचेगा और बराबर 0। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो 4 हमको मिला है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, अर्थात गुणा किया हुआ है, तो जैसे ही उस साइड जाएगा तो 0 में जाके भाग देगा और 0 हो जाएगा। लिख देंगे या 3x + y को हम इसके पहले लिख लेते हैं और -5 को बाद में लिख लेते हैं, बराबर 0। तो यही इस दिए गए प्रश्न का हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।